हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हो कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के। आगे मैं आप लोगों से बात करूँगी, तब तक के लिए गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कये कये पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। कल कहाँ तक कथा सुने हो? कल को बताइए। वही बताया रहे नदी माने कि वही क्या कहते 16 बताना नरक में लोग जाते हैं, हाँ जाते हैं। हाँ आज भगवान से पूछते हैं गुरु जी कि के वैतरणी नदी में गिरे थे, कौन कर्म के लिए थे, और के यमराज के रास्ता में जाते हैं दुख भोगत भगवान भगवान सदैव कर्म निरता शुभ कर्म पराम मुखा नरकम नरकम यान्ति दुखा दुखम भयात भयम। भगवान कहते हैं जो मनुष्य शुभ। तो मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे शॉर्ट्स डाले थे। एक्चुअली मेरी मम्मी जी अब नहीं रही हमारे बीच, तो वो मैंने शॉर्ट डाला था आप लोगों को सिर्फ अपडेट देने के लिए। मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। और यहाँ हमारे घर में चल रही थी ना गरुड़ पुराण की कथा। तो भैया आए थे गांव से, ये दोनों पंडित जी गांव से आए हुए हैं हमारे घर में पूजा करवाने के लिए। कहते हैं ना कि गरुड़ पुराण की कथा सुननी चाहिए, आत्मा को शांति मिलती है इससे। बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ये मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। इतने हमारे जीवन में ये जो दुख का पहाड़ टूटा है ना, वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। इतना मुश्किल समय है हमारे लिए कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बस मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ चल रही है पूजा। ये पूजा छत पे हो रही थी क्योंकि ना हमारा जो घर है ना नीचे इतना स्पेस नहीं है और पूजा के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए था। तो ये नारायण बलि की पूजा है, इसे करवाने से आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए हमने ये पूजा रखी है। और इसीलिए पंडित जी गांव से आए हुए हैं ये पूजा करवाने के लिए। पंडित जी मतलब मेरे भैया हैं ये, और एक भैया के फ्रेंड हैं वो आए हुए हैं। मतलब गांव से एक पंडित जी को लेकर के भैया आए हुए हैं। भैया पूजा पाठ करवाते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, ये सब चीज़ भी करवाते हैं, मतलब पूजा पाठ करवाते हैं। तो और यहाँ पे कहाँ खोजेंगे पंडित जी, पता नहीं हमारे इधर के पंडित जी मिल पाएंगे कि बहुत मुश्किल से पंडित जी मिल पाते हैं। हमारे इधर के पंडित जी हैं ही नहीं यहाँ पे, और हमारा जो नियम है वो अलग हो जाता है और यहाँ का नियम अलग हो जाता है। इसलिए हमने गांव से ही पंडित जी को बुलाया था। और कुंभ की वजह से टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया था फ्रेंड्स। और हमने ना मतलब जो ये 13वीं संस्कार है ना बहुत लंबा कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि गांव पे शादी थी और उन लोगों ने ना रिक्वेस्ट की कि आप लोग कुछ दिन के लिए हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्ड वगैरह बांट दिया है इसलिए। पर हटाना नहीं चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, गाँव उन लोगों की भी बात माननी पड़ी ना। अभी नहीं मानते तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मेरे बड़े ससुर जी आए हैं, सासू बड़ी सासू माँ आई हैं, ननद आई हैं, मेरे देवर आए हुए हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी भाभी भाई, मतलब बहुत सारे मेरे बड़े पापा के बेटे लोग, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मतलब हमने सोचा ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग डालूँ, मैं मतलब कुछ भी करूँ, नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। तो लेकिन बस मैंने सोचा कि ये यादें भी थोड़ी ताज़ा हो जाएंगी, थोड़ा रख लेंगे अब समेट करके, जीवन में कभी भी देखने को मिल सकता है। मैंने मम्मी की जितने भी व्लॉग लिए हैं जिसमें मम्मी हैं, वो मैं चालू करके जब देखती हूँ ना तो मतलब सच में बहुत अच्छा लगता है उसको देखने से। मतलब ऐसा लगता है ना कि वो अभी भी हमारे बीच हैं, मैं अभी भी उनको महसूस करती हूँ, कर सकती हूँ। और ये सब यादें होती हैं फ्रेंड्स। मैंने पहले मुझे लोगों ने कहा कि अरे वीडियो बनाती हैं, ये है वो है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ ना कि मैंने वीडियो बना के बहुत अच्छा किया। और कम से कम थोड़ी ही सही, लेकिन मम्मी की फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उनकी वॉइस
मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बना के रखा था। मुझे अफ़सोस बस इस बात का है कि मैंने ज़्यादा वीडियो उनका नहीं बनाया था, क्योंकि ना मुझे ना मैं समझती थी, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कहीं मतलब बुरा लगे किसी को, या मतलब मम्मी इस काफ़ी टाइम से मम्मी नाइटी में रहती थी, तो मैं ना बोलते हैं ना कि कभी भी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, अच्छा भी बुरा भी बहुत कुछ बोलेंगे, तो आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे। तो लोगों की बातों को नहीं सुन कर के आप अपने मन की करनी चाहिए आपको। पर ना मैं सोचती थी ना कि अभी नाइटी में मैं डालूँगी वीडियो मम्मी का, मम्मी ऐसे भी मतलब मम्मी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ मम्मी कैसे भी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन आज मुझे इस बात का मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं व्लॉग उनका लिया। मैं उनका व्लॉग, उनकी वॉइस में ले कर के रखी रहती ना, तो फिर मैं कभी भी सुन सकती उनको। पर जो हो गया सो हो गया फ्रेंड्स। बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी, कुछ सामान था जो कि ऊपर में ही छूट गया, नीचे ही छूट गया था, तो बस मैं ऊपर लेकर के आई थी रखने के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। बस करना तो है ही, अपना बोलते हैं ना कि अपना दुख लेकर के भी इंसान नहीं बैठ सकता है, इंसान को वो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, इंसान बैठ के रो भी नहीं सकता, तो ऐसा है। और मम्मी के ना रहने से ना फ्रेंड्स मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ज़िंदगी ना बहुत अकेली सी हो गई है। इतने लोग घर में हैं, मतलब पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब कोई है, पर ना सिर्फ मम्मी ही नहीं है, तो मम्मी की कमी इतनी खलती है ना, इतनी खलती है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये मेरी मम्मी है, मम्मी को फूल अर्पण करते हुए, ये मेरी भाभी हैं और मेरी देवरानी है, ये हम सब कोई आए हुए थे यहाँ पे। पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड हैं और चाची जी बैठी हुई हैं, और मतलब सब कोई आया हुआ था। हमने सोचा था कि बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा। ये मेरी बड़ी सासू माँ हैं, और मतलब अम्मा ना, मैं अम्मा बोलती हूँ बड़ी सासू माँ को अपनी। बहुत इमोशनल हो गई थी वो वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग डालूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूँ, क्या बोलूँ। पर जो भी है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो मेरी मम्मी की आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहें खुश रहें। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।